नाजरीन आदाब। रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। जम्मू में MSME कॉन्क्लेव 2025 से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब। हाई डेंसिटी फार्मिंग बन रही है पुलवामा के काश्तकारों की आमदनी में गैर मामूली इजाफे का बाइस। कश्मीरी पेपरमाशी एक अनमोल विरसा, एक दरख्शां हुनर और रोजगार की रिवायती दास्तान। पुलवामा में मिट्टी की जांच के यूनिट का कयाम, किसानों के लिए एक नया संगमील। लकड़ी के फन में नई जिद्दत, इम्तियाज अहमद शाह की कामयाब कहानी। गुलजार अहमद राथुर उबर रहे हैं दर्दपुरा चाडोरा में इक्तिसादी इनकलाब का मेमार बनकर। बादाम वारी में बाहर की आमद से बिखर रहे हैं हुस्न के जलवे। गुलमर्ग की बर्फपोश वादी में चिनार ओपन विंटर गेम्स 2025 का शानदार इख्तिताम। जम्मू में मुनक्किदा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के MSME कॉन्क्लेव 2025 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गए दिनों खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में एक मजबूत कारोबारी माहौल बनाया गया है ताकि इसे सरमायाकारी का पसंदीदा मकाम बनाया जा सके। जानते हैं मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता दिनों जम्मू में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम MSME कॉन्क्लेव 2025 से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में MSME सेक्टर ने बेमिसाल तरक्की की है, जिससे भारतीय मईशत में एक इनकलाबी तब्दीली आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हजारों नई सनती इकाइयां कायम हो चुकी है और सरकार MSME सेक्टर को एक नई सतह पर ले जाने के लिए पुरअज़्म है। मुझे प्रसन्नता है जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इस अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव से जुड़ा हुआ है। यह MSME के विकास को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है। एक ऐसा विकास जो समावेशी भी हो, पर्यावरण की दृष्टि से सस्टेनेबल भी हो और एंटरप्रेन्योर्स की जरूरतों के आधार पर केंद्रित हो। ये सच है कि इस देश में पिछले 10-11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में MSME सेक्टर में एक नई क्रांति आई है, जिसने भारतवर्ष के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में मदद किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कारोबारी इस्लाहात, आसान कर्जों की दस्तयाबी, बेहतर कारोबारी माहौल, पुरकशिश मुराद और नए प्रोक्योरमेंट व स्टार्टअप पॉलिसियों के जरिए जम्मू कश्मीर के सन्नती शोबे में नई उम्मीदें पैदा की हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने MSME यूनिट्स को अपग्रेड करने और इस शोबे में टेक्नोलॉजी अपनाने, इख्तिरा और हुनर की तरक्की पर जोर दिया। कॉन्क्लेव में सनत और तिजारत से वाबस्ता कई आला अफसरान भी मौजूद थे। कश्मीर में ज़रई इनकलाब की हामिल हाई डेंसिटी फार्मिंग ने काश्तकारों की किस्मत बदल दी है। कम वक्त में ज्यादा पैदावार और बेहतर मुनाफा, हुकूमत का 80% सब्सिडी वाला ये मनसूबा आजकल पुलवामा में किसानों की कामयाबी की जमानत बन रहा है। देखिए इस हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट। पुलवामा में हाई डेंसिटी फार्मिंग ने ज़री शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। हुकूमत की 80% सब्सिडी वाली स्कीम के तहत काश्तकार ज्यादा पैदावार और बेहतर मुनाफा हासिल कर रहे हैं। रवायती बागबानी के बरक्स जहां फसल देने में बरसों लगते हैं, हाई डेंसिटी फार्मिंग में दूसरे साल ही पैदावार शुरू हो जाती है। इस जदीद तकनीक से मजदूरी कम और मुनाफा ज्यादा होता है, जिस पर किसान बेहद खुश हैं। मौजूदा दौर में हाई डेंसिटी फार्मिंग की अफादियत के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा मोहम्मद शफी का कहना है कि हाई डेंसिटी फार्मिंग ने काश्तकारी को मजीद मुफीद और पायदार बना दिया है और इस सिलसिले में किसानों का जोश व खरोश इस बात का सबूत है कि ये मुस्तकबिल की काश्तकारी का बेहतरीन मॉडल है। HLB के अंडर जो हम हाई डेंसिटी के बाग बनाते हैं, इसमें 80% सब्सिडी है।
जो ग्रोवर इसमें सिलेक्ट होता है, इसमें एक पोर्टल HDP पोर्टल है, उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। फिर इसमें एक मीटिंग होती है, DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग होती है, इसमें उसका वो जो इसके डॉक्यूमेंट भरे हुए होते हैं, जो इसको लैंड होता है, इस पर हम फिजिबिलिटी देखते हैं, तो इसको अपना नंबर आता है, तो उसमें इसको हम जब वो अपना ऑर्चर्ड जितने भी हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं डिपार्टमेंट के साथ, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स भरे हुए हैं, तो वो सिलेक्ट करता है वहाँ से कि मैं इस कंपनी के थ्रू अपना बाग बनाऊंगा। जब वो अपना बाग उस कंपनी के थ्रू बनाता है, हमारे पास वो फिर बिल्स लाता है, फिर एक कमेटी जाती है, वो देखती है कि जो ये बाग है ये अच्छी तरह से बना हुआ है, तो इसके बाद इसकी जो सब्सिडी है वो हम रिलीज करते हैं। क्योंकि अगर हम हाइड्रो इंडस्ट्री का देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, हाइड्रो इंडस्ट्री में प्रिकॉस्टी है। प्रिकॉस्टी मतलब जैसे ही वो बाग 1 साल में बनाता है, दूसरे साल से ही इसमें बियरिंग स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम 3rd ईयर से इसमें कमर्शियल बियरिंग आनी शुरू होती है। और इसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो 40 से 60 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर आती है, जैसा हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। अगर हम ट्रेडिशनल बागों की बात करें, इनमें 10 से 15 मेट्रिक टन ही आता था 1 हेक्टेयर में। तो इस हवाले से अगर हम देखें 5 गुना 6 गुना इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है। पुलवामा के किसान भी इस तरह की मुनाफा बख्श बागबानी से निहायत ही मसरूर व मुतमईन है। एक किसान नूर मोहम्मद का कहना है कि मज़कूरा बागबानी से अब उन्हें सालों इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी ने उन्हें जल्द और ज्यादा पैदावार के काबिल बनाया है। बहुत फार्मर प्रेन कुल प्लेन डल्शन या कुलो लागान ब्रो तथ मार्केटस मज तूत मार्जना कहें तो खास कर अकिस फार्मरस पेवान 10 वरी गोत इंतजार करें अत बागस ये कुन रपि दह तम लागान अत बागस अत प्लेन डल्शनस पे 1 वरियस मज दिवान फायदे HD कोर गवर्नमेंटन खास कर हॉर्टिकल्चर लांच नो वेराइटीज कर यह 2 वरियस मज फसल दिवान क्या तूत बोर बासान कहें दोम चीज सब्सिडी दिवान सत HDS आज 70% सब्सिडी फार्मर तूत अत मज बार बासान कहें क्या अगर रपि लच लागे रपस 50,000 तमिस हॉर्टिकल्चर तो अम सत बार बासान क्या सारी खुद बेहतरीन चीज रोजान स्प्रेस मज ये सात हम प्रेन कुल अत कटाई वोल दोस थारी गोस वस पे अमिस ग प्रॉब्लम गन ये मो सह हिसाबा कहें बच्चे हे प्रोनिंग कर खास कर दोम चीज बच्चे हे स्प्रे कर खतर वतर कहें। हाई डेंसिटी फार्मिंग के बढ़ते रुझान से कश्मीर का ज़री मंजरनामा तेजी से बदल रहा है, और ये जदीद तरीका किसानों की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। हुनर की दुनिया में कश्मीर की पेपरमाशी सन्नत अपनी नाजुक कारीगरी और दिलकश डिजाइन के लिए आलमी शोहरत रखती है। सदियों पर मुहित ये फन आज भी जिंदा है, मगर इसके फरोग के लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत है। पेश है इस हवाले से मजीद जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। पेपरमाशी कश्मीरी सकाफती विरसे का हिस्सा है जो 14वीं सदी में फारसी कारीगरों ने मुतारिफ कराया। मकामी फनकारों ने इसे निखार कर मुनफरिद कश्मीरी अंदाज दिया। कागज से बनी ये नाजुक तख्लीकात शौक रंगों और बारीक ब्रुशकारी से मुज़य्यन होती हैं, जो गुलदान, प्याले, डिब्बे और फर्नीचर की शक्ल में दस्तयाब है। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर मसरत इस्लाम जम्मू कश्मीर में इस पुराने और मुनफरिद सन्नत के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं कि हुकूमत पेपर माशी को महफूज रखने और फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही है, जिनमें हुनर मेलों और नुमाइशों का इनकाद भी शामिल है, ताकि फनकारों को अपने हुनर की नुमाइश और फरोख्त करने का मौका मिले। जहाँ तक पेपर मैशी क्राफ्ट का ताल्लुक है, हमारे जो 7 GI सर्टिफाइड रजिस्टर्ड क्राफ्ट्स हैं, उनमें से एक जो है वो पेपर मैशी का भी क्राफ्ट है। इस क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम डिपार्टमेंट कश्मीर में तकरीबन 432 हमारे टोटल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। उसमें से काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं पेपर मैशी के जो कंसंट्रेशन वाले एरियाज हैं वहाँ पर भी हमारे ये ट्रेनिंग सेंटर्स चलते हैं। एलिमेंट्री ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, एडवांस ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, जहाँ पर हम इस क्राफ्ट का जो आर्टिजन्स हैं उनको हम तैयार करते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। उनको जैसे हमारे एलिमेंट्री ट्रेनिंग सेंटर्स में 1000 रुपीज़ का मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, और एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में 1500 का जो है वो दिया जाता है स्टाइपेंड। आफ्टर दे आर ट्रेन्ड आउट, इसके बाद हमारी कोशिश होती है कि इनको हम अपने साथ रजिस्टर करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये बहुत सारी जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनके लिए एलिजिबल होते हैं। इनकी जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है
اس کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ اسکیم فار آرٹیزنز اینڈ ویورس ہے، جس میں ہم 2 لاکھ روپے تک کا ان کو سافٹ لون دیتے ہیں، جو 5 سال میں ان کو 7% کی انٹرسٹ سبوینشن پہ جو ہے وہ اتارنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں چنکرال محلہ حبکدل سری نگر میں قائم پیپر ماشی کے ابتدائی تربیتی مرکز میں 20 خواتین کو بنیادی تربیت دی جا رہی ہے۔ ایک دستکار شگفتہ پیپر ماشی کی اس انمول صنعت کو کشمیر کی شان سے تعبیر کرتی ہے۔ اسہِ حظ وٲتۍ 7 رٮ۪تھ یور یِوان، یہِ چھِ گورمنٹ کہِ تھرٛوٗ اَسہِ ہیٚچھناوان ییٚتہِ پیپر مٲشی، تہٕ أسۍ چھِ یِہَے کران یِہَے کٲم کران ییٚتٮ۪تھ، بیٚیہِ ہیٚچھان بیٚیہِ مان ژٕ یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ اَصٕل چیٖز، مگر اَتھ گوٚژھ تھوڑا بہت ہُرراوُن تہِ۔ دوٚیِم چیٖز، یہِ کسب ہیٚکہِ پتہٕ اکھ لیڈیٖز ییٚلہِ یہِ ہیٚچھِ، پتہٕ ہیٚکہِ یہِ گرس منٛز پنُن مان ژٕ مستقبل تہِ بنٲیِتھ، بیٚیہِ ہیٚکہِ بچن ہُنٛد مستقبل تہِ بنٲیِتھ، بیٚیہِ ہیٚکہِ روزگار تہِ کمٲیِتھ، مگر اَتھ گژھِ وۄنۍ تھوڑا بہت اَسہِ تہِ واتُن تھوڑا بہت کیٚنٛہہ فٲیدٕ، تہٕ بیٚیہِ دوٚیِم چیٖز، اَسہِ چھِ ٹیٖچٲرٕز تہِ ییٚتہِ واریاہ اَصٕل، سٹاف تہِ چھِ ییٚتہِ واریاہ اَصٕل، دوٚیِم چیٖز کیٛاہ چھِ وَنان یَتھ، یہِ گژھِ برٛونٛٹھ کُن پکُن، اَتھ گژھِ مان ژٕ گورمنٹ گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کرُن تھوڑا زیادٕ پہمتھ، تاکہِ یہِ نٮ۪بر کُن نیرِ ہا یہِ گژھِ ہا تھوڑا کامن ہیوٗ، سٲری یِہن ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ یور۔ پلوامہ کے نوجوان زراعت میں نئی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ مٹی کی جانچ کے ایک نئے یونٹ کے قیام سے کسانوں کو اپنی زمین کی صحت کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا، جس سے کاشتکاری آسان ہوگی اور پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پلوامہ کے راجپورہ کے چاندپورہ علاقے سے تعلق رکھنے والے شکیل احمد نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مٹی کی جانچ کا یونٹ قائم کیا ہے۔ اس یونٹ کے ذریعے کسان اپنی زمین کی زرخیزی اور غذائی اجزاء کی مقدار جانچ سکیں گے، جس سے کھادوں کا صحیح اور متوازن استعمال ممکن ہو سکے گا۔ جو ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس کے تھرو بہت سارے انٹرپرینورشپ سکیمز تھی، کیونکہ مجھے نالج تھی اباؤٹ سوائل ٹیسٹنگ لیب۔ ہمارے جو فارمرز ہیں موسٹلی یہ سفر کرتے ہیں نیوٹریشنل ڈس آرڈرز، جو ہمارے رہائی پلانٹس ہے ان میں نیوٹریشنل کی کمی کی وجہ سے جو پرابلمز آتی ہے، کیونکہ میں خود ایک فارمر ہوں، اور ہم جاتے ہیں فنجیسائڈ سپرے کرتے ہیں، انسیکٹیسائڈ سپرے کرتے ہیں، لیکن ہماری سوائل میں جو کمی رہتی ہے اس کی انالیسس ہم نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے آرچرڈز میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہے، اور ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور HADB کے تھرو پھر میں نے فارم بھرا اباؤٹ سوائل ٹیسٹنگ لیب، اور 2024 میں ایگریکلچر والوں نے مجھے الاٹ کی سوائل ٹیسٹنگ لیب، اور میں نے 2024 دسمبر میں ہی اس کو اسٹیبلش کیا اور کام کرنا شروع کیا، اور پھر میں نے سوائل جو یہاں پہ لوکل فارمرز کے آرچرڈس ہے وہاں سے سوائل سیمپلز کلیکٹ کیے اور سوائل ٹیسٹنگ سٹارٹ کی۔ ماہرین کے مطابق مٹی کی جانچ فصلوں کی پیداوار میں اضافے اور زمین کی صحت کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس اقدام سے علاقے میں زمین کی زرخیزی میں بہتری آئے گی اور غیر ضروری کیمیکل کھادوں کے استعمال سے بچاؤ ممکن ہوگا، جو انجام کار ماحول کے لیے بھی سود مند ثابت ہوگا۔ اس یونٹ کے قیام سے پلوامہ کے کسان خوش ہیں اور اسے زراعت کی ترقی میں ایک مثبت تبدیلی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس اقدام کو ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر شادی مرگ حفیظ اللہ تیلی کی سرپرستی حاصل ہے، جو اس مہم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر کی اور سے ایک کسان سمپرک ابھیان چلایا گیا پورے جو بھی ہمارے پنچایت ہے، تو اس میں ہم نے ان کو اویئر کیا اباؤٹ ڈفرینٹ اسکیمز جو HADB کے انڈر ہمارے 20 نئے پروجیکٹس ہے، تو ان 20 نئے پروجیکٹس کے بارے میں ہم نے اپنی فارمنگ کمیونٹی کو، جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہو ان کو ہم نے بتایا، اینڈ جو یہ ہمارا ایک ایجوکیٹڈ یوتھ ہے جنہوں نے ہارٹیکلچر میں ڈگری کی ہے، تو ان کا نام ہے شکیل احمد، تو انہوں نے بھی اپلائی کیا اسی کسان سمپرک ابھیان میں۔ ان کو جب یہ جانکاری ملی تو انہوں نے پھر آن لائن اس میں اپلیکیشن ڈپازٹ کی، تو پھر اس میں اپروول جب ان کو آ گیا تو پھر انہوں نے یہ سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری جو ہے اپنے ہی ولیج میں اسٹیبلش کی۔ جو ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس میں 20 نئے پروجیکٹس ہیں، تو اس میں جو انڈر 29 پروجیکٹس جو بھی ہمارا یوتھ ہے وہ ان کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم جو اگر کوئی سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے وہ پروجیکٹ نمبر 19 میں اپنا اپلیکیشن دائر کر سکتا ہے۔ یہ اقدام پلوامہ میں پائیدار زراعت کی سمت میں ایک مضبوط قدم ہے، جو کسانوں کی پیداوار بڑھانے اور ماحول کی تحفظ میں معاون ثابت ہوگا۔
लार गांदरबल के एक बासलाहियत नौजवान ने रिवायती लकड़ी के काम को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक नई पहचान बना ली है। लकड़ी के फन को नई बुलंदियों तक पहुंचाने वाले इम्तियाज अहमद शाह की कहानी जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लार गांदरबल के इम्तियाज अहमद शाह ने लकड़ी के रिवायती फन में जदीद टेक्नोलॉजी शामिल करके एक इनकलाबी कदम उठाया है। वजीर आजम रोजगार पैदावारी प्रोग्राम के माली ताउन से उन्होंने एक जदीद वर्कशॉप कायम किया है, जहां CNC और लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मुनफरिद डिजाइन तैयार किए जाते हैं। उनका यूनिट न सिर्फ कस्टम फर्नीचर और लकड़ी पर कुनंदकारी के मुनफरिद नमूने तख्लीक कर रहा है, बल्कि हाथ से बने फनपारों, पेंटिंग्स और बुने हुए डिजाइन्स को भी नई जिंदगी दे रहा है। इम्तियाज अहमद के मुताबिक ये सब PMEGP की मदद से मुमकिन हुआ, जिसने उनके ख्वाबों को शर्मंदा ताबीर किया है। वो कश्मीरी कारीगरी को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना चाहते हैं। मैंने MBA क्राफ्ट एंड डिज़ाइन किया है। ख्वाब था कि मैं अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटेंशन था आर्ट के साथ। और PG करने के बाद 2-3 साल मैं घर पे रहा, और जबकि लगा कि मुझे जो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगी तो शायद इंसान कुछ नहीं कर पाएगा उसके बाद। तो मैंने इंटरनेट से सर्च किया, बहुत सारी स्कीम्स देखी, गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स दे रहे हैं जिससे हम नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे एक स्कीम मिली, PMEGP की एक स्कीम मिली, जिसके अंडर मैंने कुछ अमाउंट गवर्नमेंट के थ्रू लिया है और मैंने अपना एक बिज़नेस सेट किया है। मेरा अपना बिज़नेस यूनिट है जिसमें मैं वुड वर्किंग का काम करता हूँ। मेरे पास CNC है जिसमें मैं कार्विंग 3D 2D कार्विंग्स करता हूँ, प्रिसिशन कटिंग करता हूँ। लेज़र मशीन भी लाई है, लेज़र कटिंग एनग्रेविंग्स करते हैं। और उस पर मैं जो चाहूँगा, जो मेरा मन करेगा, जो मेरे आर्ट के अपनी चीज़ें हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं कम से कम मैं इन मशीन से बना सकता हूँ और मैं बनाता हूँ। मेरा यूनिट 2 साल पुराना है, हमारा ये दूसरा साल है। अप्रैल में हमारा दूसरा साल कंप्लीट होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारा काम किया है। मेरे साथ और भी लड़के जुड़े हैं इस काम में। हमारी एक कारपेंट्री की टीम है जो इंटीरियर के काम करते हैं, उनका रोज़गार मिला है। और भी कुछ मेरे जितने जवान पढ़े लिखे जो थे, मेरे दोस्त हैं और मेरे यहाँ के नेबरहुड में है जिनको काम मिला है, जिनमें एक पेंटर की टीम है, कारपेंट्री की टीम है, और जो पॉलिश करते हैं उनकी टीम है। तो हर एक अलग अलग टीम है जिनको अपना अपना काम मिलता है। आर्टिजन्स की टीम है जिनको हम कुछ फ्रेम्स का काम देते हैं, जिसपे हम विकर का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, नक्काशी का काम करते हैं। तो बहुत सारा है इसमें, वास्ट फील्ड है कि उम्मीद है कि आने वाले सालों में हमारा बिजनेस और भी ग्रो हो जाएगा। शायद हम और भी कुछ मशीन्स लाएंगे जिनसे हम और भी कुछ नए काम बनाएंगे कश्मीर में इंशाल्लाह। वर्किंग एसोसिएट शौकत अहमद कंबे के मुताबिक ये जदीद वर्कशॉप उनके हुनर को मजीद निखार कर नई पहचान बख्श रहा है। हम यहाँ पे अच्छा खासा काम चल रहा है, हमें यहाँ पे हम अच्छा खासा कमाते हैं। हमारे साथ और भी बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे कारपेंटर है, ये है, पॉलिश करते हैं, सब यहाँ पे हम मिलजुल के अपना काम करते हैं। और ये जो बिजनेस है अच्छा खासा चल रहा है। ये इक़दाम न सिर्फ लकड़ी के रिवायती फन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहा है, बल्कि कश्मीर के हुनरमंदों को भी एक रोशन मुस्तकबल की जानिब गामज़न कर रहा है। माशी खुद इन्हसारी का ख्वाब तभी हकीकत बनता है जब किसी फर्द की काविशें ज़ाती फ़ायदे तक महदूद न रहें, बल्कि पूरे समाज को इससे फ़ायदा पहुँचे। दर्दपुरा चाडूरा के गुलजार अहमद रातर ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जिन्होंने अपनी मेहनत और हुकूमती स्कीमों की मदद से इलाके में एक नया इक्तिसादी इनकलाब बर्पा कर दिया है। देखिए मज़ीद जानकारी के लिए हमारी ये रिपोर्ट। दर्दपुरा चाडोरा के रिहायशी गुलजार अहमद राथिर ने महज अपनी माली हालत सुधारने के बजाय पूरे इलाके के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करने का अज़म किया हुआ है। बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से मुलाकात की और ज़री और इक्तिसादी स्कीमों की जानकारी हासिल की। महकमे कोऑपरेटिव की रहनुमाई में उन्होंने इलाके में एक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO कायम करने का फैसला किया।
महकमे कोऑपरेटिव की मदद से ये यूनिट इलाके में रोजगार का एक अहम जरिया बन गया। गुलजार अहमद मज़कूरा इदारे का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि वो महकमे कोऑपरेटिव के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें रोजगार फराहम किया बल्कि उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की राह हमवार की। TDC ताम पोर्मुत वारिया काल मे बेकार पत वुच मे बैक टू विलेज प्रोग्रामस मज कोऑपरेटिव थ्रू पत कोर मे तिमन सतन कांटेक्ट मिलो मे खोल मे यूनिट आम यूनिट सह मे पानस फायदे बे आव अमे यूनिट सतन लगभग 20-50 नफरन फायदे 50 न बल्कि लक जन वन तिमन ति मिलो अम सतन फायदे बे कर करान दोहस मज हेकान 1 क्विंटल बादाम फुट्रत वनकस ऑल ओवर फुट्रावान लगभग 10 क्विंटल बादाम दोहस बे ब्या चीज ये सात जरूरत पेवान कुन त लटन ज्यादा माल कर तम सत करान फुट्रावान जल्दी गसान क्विकली काम गसान बे ब्या चीज मिलो अम फायदे वक्तन फवक्तन डून त फुट्रावान बादाम त फुट्रावान बे वैक्यूम त करान बे पैकिंग त करान अम सत यूनिटस मज। FPO मेंबर मोहम्मद कमाल राथर के मुताबिक उन्हें इस यूनिट के जरिए अपनी पैदावार का मुनसिफाना मुआवजा मिल रहा है, जो पहले मुमकिन नहीं था। मशीन सत आव वारिया फायदे अत लगान अकिस क्विंटलस 10 नफर तो वनकस फुट्रावान दोहस 10 क्विंटल तो अम सत आय बाकी गाम वाल बाकी बापारी आसान तिम तिमन पेवान घर वाले कर जार पार तत पत लगान रेतवाद वनकस तिम और अनान तो योर दिवान तिमन मिल अम फायदे तो अस मिल अम भाई अस 4-5 नफरन कस रोजगार बनान गर बी बाकी घर वाल चारान बेरोजगार लड़की चारान अत मन रुपये 10 बनान तो अम आव वारिया फायदे। गुलजार अहमद राथर की काविशें इस बात का सबूत है कि हुकूमती स्कीमों से फायदा उठाया जाए तो ही इलाकों में भी खुद इन्हसारी और तरक्की मुमकिन है। वादी कश्मीर में बहार की पहली नवीद बादाम के शगुफों से मिलती है। श्रीनगर की तारीखी बादामवारी में बादाम के दरख्त खिल उठे हैं। कुदरत के इन हसीन नज़ारों ने सयाहों और फितरत के दिलदादा अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया है। तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। श्रीनगर की तारीखी बादामवारी में बादाम के दरख्तों पर शगुफे खिल उठे हैं, जो वादी कश्मीर में बहार की आमद की पहली अलामत समझे जाते हैं। कोहिमारान की तराई में वाक़ा यह बाग तकरीबन 1500 बादाम के दरख्तों पर मुश्तमिल है, जहां सफेद और गुलाबी फूल अपनी दिलकश खुशबू से फजा को मुअत्तर कर रहे हैं। ये बाग जो सदियों से अहले कश्मीर और सयाहों के लिए बहार की सबसे बड़ी पहचान रहा है, रंगारंग फूलों की बहार से भी सजा हुआ है। सयाह बड़ी तादाद में यहाँ खींचे चले आ रहे हैं और दिलकश मनाजिर से महजूज हो रहे हैं। हम लोग अभी कश्मीर आए हुए 2 दिन हुए हैं। पहले हम पहलगाम गए थे, आरू वैली गए थे, चंदनवाड़ी गए थे, वहाँ पे काफी स्नोज थी। कल गुलमर्ग गए थे, तो पहली बार स्नोफॉल देखी, वहाँ काफी एक्साइटेड थे सब। आज बादामवाड़ी आए हैं, यहाँ के पिंक चेरी ब्लॉसम्स देख के मन खुश हो गया है। और भी दल शिकारा भी करना है और हमारे सारे फैमिली मेंबर साथ में आए हुए हैं और कश्मीर तो जन्नत है। Come to Badamwari to see all the beauty and flowers that just look like the cherry blossom from China, from Japan. It's a very beautiful place. We've been in Srinagar for past 4-5 days and it's been wonderful. The sightseeing, visiting the Pari Mahal, Hazrat Bal Dargah, Lal Chowk, and then we went to Gulmarg and had a lot of fun in the snow and ATV riding. And the people are really, really good. And Pahalgam, that's again another untouched beauty, Chandanwadi and Bitab Valley. It's been wonderful experience and the people are really warm and welcoming. We enjoyed our stay really much and I would recommend everyone, it's a must visit. It's more famous for this cherry blossom season, so that is why we came here to visit to gain the experience of this cherry blossom season. Visit करना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, heaven on earth कहते हैं, ऐसे ही तो नहीं कहा जाता है, बिल्कुल विजिट करना चाहिए। अच्छा लग रहा है, कश्मीर तो कश्मीर है, तो आजकल तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है अभी, और अभी तो और होने वाला है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं बादाम के फूल रियल में।
walnuts کا blossom ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے flowers blossom کر رہے ہیں which will be in full bloom after a month. باقی ٹیولپ گارڈن بھی اوپن ہونے والا ہے, تو وہاں پہ ہمیں بہت سارے کلرفل ٹیولپس دیکھنے کو ملیں گے. اوور آل اسپرنگ میں کشمیر آنا از مسٹ بیکاز یہاں بہت سندر اور میسمرائزنگ بیوٹی ہے. وادی کشمیر میں بہار کا آغاز بادام کے ان شگوفوں سے ہوتا ہے جو نہ صرف فطرت کے حسن کو اجاگر کرتے ہیں بلکہ سیاحت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. بادام واری کی یہ بہار ایک بار پھر کشمیر کی خوبصورتی کا پیغام لے کر آئی ہے. کشمیر کی برف پوش وادیوں میں کھیلوں کا جوش و خروش اپنے عروج پر ہے. گلمرگ میں چنار اوپن ونٹر گیمز 2025 کا کامیاب انعقاد اس بات کا ثبوت ہے کہ وادی کے نوجوانوں سرمائی کھیلوں کا شوق بڑھ رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس ایونٹ کی جھلکیاں ہماری اس رپورٹ میں. چنار اوپن ونٹر گیمز 2025 جو بھارتی فوج کی پیر پنچال بریگیڈ ڈاگر ڈویژن کے زیر اہتمام منعقد ہوئے. گزشتہ دنوں برف پوش گلمرگ میں اختتام کو پہنچے جن میں 634 کھلاڑیوں بشمول 167 لڑکیوں اور 467 لڑکوں نے 18 سنسنی خیز سرمائی کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. یہ جو آرمی کی طرف سے ایونٹ ہوا ہے بہت اچھا ایونٹ ہے. اس میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ کشمیر کی جو یوتھ ہے وہ باقی سب چیزوں سے نکل کے اسپورٹس میں آ جائے گی. ان کو جب یہ پلیٹ فارمز ملتے ہیں, یہ ریسز ملتی ہیں, اسپانسر کر رہے ہیں یہ لوگ, یہاں پہ اکوموڈیشن ملی ہے, یہاں سے اکوپمنٹس ملا ہے, تو جب یہاں پہ یوتھ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے آتے ہیں تو ان کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے تاکہ ہم آگے اس اسپورٹس میں آگے بڑھے. جی بہت اچھا پلیٹ فارم ہمارے یوتھ کے لیے اچھا ہے. ایک موقع ملتا ہے, اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور ہم ایڈونچر کو ڈیولپ کریں, اور جو یوتھ ہے ان کو ہم نشے سے نکال کے اس ایڈونچر میں ڈالیں اور وہ جا کے اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرے, اپنے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ, اپنے پیرنٹس کو ریپرزینٹ کرے. یہ سب سے بڑا اچھا کام ہے جو انڈین آرمی کر رہی ہے اس وقت. ایونٹ میں اسکیئنگ, سنو بورڈنگ اور اسکیٹنگ جیسے مقابلے منعقد ہوئے جنہیں دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں کھیل شائقین امڑ آئے تھے, جس سے وادی میں سرمائی کھیلوں کے بڑھتے رجحان کا اندازہ ہوتا ہے. فوج کی جانب سے اس موقع پر مدد رسانی کے مختلف پروگرام بھی منعقد کیے گئے جن کا مقصد نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا تھا. ان کھیلوں نے نہ صرف وادی میں اسپورٹس کلچر کو فروغ دیا بلکہ فوج اور عوام کے درمیان روابط کو مزید مستحکم کیا. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.